नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और 6 मई से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। और उसके पास जो घंटी का बटन आ रहा है उसको ज़रूर दबाएं। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपसे काम आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, है ना। और यदि आप इस करंट की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के एकलव्य PCS सर्च कीजिए, वहाँ पर आप इसे ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर ये आपको डेली फ्री मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर पहला प्रश्न है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने किस भारतीय कंपनी की 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, प्रश्न बेसिकली ये है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर लेक पार्टनर्स, उसने किस भारतीय कंपनी की 1% हिस्सेदारी ले ली है। यहाँ पर 1% ही ली है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और 1% वो कितने में ली है, तो तकरीबन 5,655 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी ली गई है। अब वो कौन सी कंपनी है जिसका 1% हिस्सा जो है 5,655 करोड़ रुपए के बराबर है, और वो भारतीय कंपनी है विद्यार्थियों रिलायंस जियो। ठीक है, अमेरिका की सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो की 1% की हिस्सेदारी खरीद ली है और इस हिस्सेदारी के लिए उसे 5,655.75 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। ठीक है, उस कंपनी ने अदा किए हैं रिलायंस जियो को। आप देख रहे हैं 1% इतना है, जस्ट इसका 100 गुना कर दीजिए, उतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो। काफ़ी बड़ी कंपनी है और हम सभी जो है रिलायंस जियो का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। ठीक है, देखें जरा इसकी व्याख्या। तो अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, रिलायंस जियो अभी 338 मिलियन से अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म देता है। हम सभी जियो इस्तेमाल करते हैं, इवन मैं भी जियो इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि बहुत ही शानदार सर्विस जियो कम से कम शहरी क्षेत्र में तो उपलब्ध करा ही रहा है ना। तो इसकी 1% हिस्सेदारी खरीद ली है अमेरिका की सिल्वर लेक पार्टनर्स कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखें अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में इस सवाल के आने की संभावना बेहद ही ज्यादा है। ठीक है ना, बिल्कुल हमें सवाल को ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है, जहां पर 2500 सूअरों की मृत्यु हो गई है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी देखने को मिली है। यानी एक तो कोरोना, ऊपर से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है इंसानों को प्रभावित नहीं करता है, इंसान इससे प्रभावित नहीं होते, ये सूअरों को ही प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी समस्या तो है ही, एक तो कोरोना, ऊपर से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, है ना। तो इसे हिंदी में कहावत है, कोड़ में खाज, वही स्थिति है यहाँ पर अभी, है ना। तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर 2500 सूअरों की मृत्यु हो गई है इस बीमारी की वजह से। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या असम। तो वो है आपका असम राज्य। असम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से 2500 सूअरों की मृत्यु हो गई है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप देख सकते हैं भारत के असम राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है, जहां पर 2500 सूअरों की मृत्यु हो गई है। लेकिन असम की राज्य सरकार ने कहा है कि इस फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। ये भी देखिए महत्वपूर्ण बात है ना, कि इस फ्लू का साफ साफ गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इस फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, साथ ही इसका असर इंसानों पर भी नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौरान कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक बीमारी से प्रभावित रहा, तो वो है असम। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे असम के CM कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी है क्या, जरा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। राशन कार्ड तो सभी ने देखा ही होगा, है ना। हाँ, ये तो संभव है कि आप सभी लोगों के पास राशन कार्ड ना हो, लेकिन देखा तो सभी ने होगा। राशन कार्ड में होता ये है कि बेसिकली स्टेट के द्वारा इसे जारी किया जाता है और राशन कार्ड जो होता है आपके स्टेट में ही चलता है। यानी अगर आपके पास यूपी का राशन कार्ड है तो उससे आपको बिहार में शायद राशन ना मिले और महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगा, भारत के अन्य किसी हिस्से में नहीं मिलेगा अगर आपके पास यूपी का है ना। यानी जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट का आपको मिलेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि आपके पास राशन कार्ड किसी भी स्टेट का हो, लेकिन आप उससे राशन भारत के किसी भी हिस्से में खरीद सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका राशन कार्ड किस स्टेट का है ना। तो अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टेज में ही है, क्योंकि जनवरी 2020 में ही इसकी घोषणा हुई है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अभी चल रहा है। अगर सक्सेस होता है, यानी पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, अगर सक्सेस होता है तो आगे चला दिया जाएगा। फिलहाल अभी यह है कि कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या 5 राज्य। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 5 राज्य। इन 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा। जरा देख सकते हैं आप लोग। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में देश के 5 राज्यों, अच्छा उनको भी हम देख लेते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। पेपर में इस फॉर्म में सवाल आ सकता है कि बताइए किन किन राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। तो वो कौन कौन सा स्टेट है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव। ठीक है ना। बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन एंड दीव। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वो 5 स्टेट हैं जिनको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आपस में जोड़ दिया जाएगा। बिहार, देखिए नाम फिर से एक बार देख लीजिए, पेपर में महत्वपूर्ण है। बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव। एग्जाम में इस फॉर्म में सवाल आ सकता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जोड़ने की बात कही है। तो बताइए इस योजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो 4 इनमें से दे देगा, एक कोई अपनी तरफ से दे देगा, गुजरात दे देगा, है ना, या मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई स्टेट दे देगा, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट दे देगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये 5 राज्य है ना। आप देख सकते हैं जनवरी 2020 में इस योजना में कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि को सरकार ने कितना बढ़ा दिया है। खैर अब ये तो नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कितनी बढ़ा दी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता जो पुरस्कार है ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, या आपने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे देश की यूनिटी बन रही हो, है ना। क्योंकि सरदार पटेल का संबंध ही है इंडिया की यूनिटी से, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क भी हम कहते हैं इन्हें। तो आपने ऐसा कोई भी काम किया हो जिससे देश में एकता अखंडता बड़ी हो या उसको बढ़ावा मिला हो, तो आपको ये दिया जाता है। अब इसके नामांकन आमंत्रित करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2020 कर दी है। सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता व अखंडता बढ़ाने के लिए की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने PSV बैज वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। किस स्टेट ने PSV बैज, PSV क्या है। ये है पब्लिक सर्विस व्हीकल, यानी ऐसे व्हीकल जिनको गवर्नमेंट ने एक प्रकार का लाइसेंस दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो वे किस राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कौन सी गवर्नमेंट है वो। ऑप्शन है यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। और इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है दिल्ली गवर्नमेंट। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि हमारे स्टेट में जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज वाले ई रिक्शा मालिक हैं उनको हम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे कोरोना संकट के दौरान। आप देख सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बीच दिल्ली के ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा ड्राइवरों की मदद के लिए
सरकार ने पीएसबी बैच धारकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिसके लिए यूजर को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। पीएसबी बैच धारकों को 5,000 रुपये मिलेगा दिल्ली में। चलिए आगे देखें। आगे है 5 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है विश्व वाइफ दिवस, यानी विश्व पत्नी दिवस हो जाएगा ये, विश्व मिडवाइफ दिवस, विश्व पुरुष दिवस, विश्व डाक दिवस। तो डाक दिवस तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है विश्व मिडवाइफ दिवस, ठीक है। अब जरा हम जान लेते हैं कि मिडवाइफ क्या होती है। मिडवाइफ ये शब्द हो सकता है आपने पहली बार ही सुना हो। देखो कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार जब होता है, देखिए जब आप अस्पताल में होते हैं तो आपकी सहायता के लिए एक नर्स होती है जो आपकी देखभाल करती है, लेकिन बहुत बार लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसके इलाज की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर बेड रेस्ट पर ही रहना है, या मान लीजिए आपको पैरालाइज हो गया या आपका ब्रेन डेड हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको जीवन भर बेड पर ही रहना होता है। तो ऐसी महिला जो आपकी पत्नी की तरह देखभाल करती है, ठीक है, एक ऐसी नर्स जो आपके साथ रहती है और एक पत्नी की भांति आपकी देखभाल करती है, ऐसी नर्स को हम कहते हैं मिडवाइफ, ठीक है। पत्नी नहीं होती है लेकिन सेवा पत्नी जैसी ही करती है, तो उनको ये समर्पित है 5 मई का दिवस, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है 5 मई को विश्व भर में विश्व मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान एक महिला का ख्याल रखने वाली समर्पण को रक मुकाम हासिल हो सके, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है, कुल मिला के जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ें। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे, ठीक है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव जो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। प्रश्न है ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो भैया ये राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, ठीक है। अजरबैजान के ये जो है राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, ठीक। पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है अजरबैजान की राजधानी बताइए, ठीक है, तो वो है बाकू। ध्यान रखना, पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो, पेपर में मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप देख सकते हो। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुट निरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष देशों का सबसे बड़ा समूह है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बात हो रही है उसको शुरू किया था नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, और नाम से स्पष्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका क्या अर्थ है, तो विश्व में देखिए गुटबंदी ना हो पाए, है ना, देशों के समूह ना बन पाए। जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों के समूह बन गए थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, और आपस में लड़े जा रहे थे, गुथे जा रहे थे, एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी स्थिति ना आ पाए तो कुछ देशों ने मिलकर के, और ये नेहरू के प्रयासों से ही बेसिकली हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से हुआ था, एक ऐसा संगठन बना जो गुट निरपेक्ष है, जो किसी प्रकार की गुटता को, ठीक है ना, बढ़ावा नहीं देता है। ये लोग तटस्थ रहते हैं, अलग रहते हैं, बिल्कुल इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उसके अभी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, वो हैं अजरबैजान के, जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं वो उसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, और वही इसका आयोजन करवा रहे हैं जिसमें मोदी जी हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए निर्मित मशीन में मतलब एक मशीन बनाई है, और प्रश्न है इस मशीन में किस चीज़ का नमूना लिया जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक मशीन तैयार की है, और वो मशीन किसकी जांच करेगी ये यहाँ पर पूछ रहा है। खून की जांच करेगी, लार की जांच करेगी, या बलगम की जांच करेगी। तो विद्यार्थियों ये जांच करेगी लार की, ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की जो कोरोना टेस्टिंग मशीन है वो लार की जांच करके ये आपको तुरंत बता देगी कि आपको कोरोना है या नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की त्वरित जांच करने वाली ECOSENS, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि डिवाइस का नाम क्या है।
इकोवसेंस नामक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग डिवाइस तैयार की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लार का नमूना रखते ही यह मशीन 10 से 20 सेकंड में, बहुत ही कम समय लेती है, 10 से 20 सेकंड में सटीक परिणाम देगी, जबकि अमेरिकी मशीन 5 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है विद्यार्थियों किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। नाम क्या है? तो नाम है इकोवसेंस। ठीक है, इकोवसेंस नामक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग डिवाइस है जो आपकी लार की जांच करेगी और ये बताएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, है ना। और अगर हम देखें तो ये विश्व की सबसे तेज मशीन होगी जो कोरोना की पहचान करेगी। ठीक है, अगर इसे मान्यता मिल जाती है तो 10 से 30 सेकंड में बता देगी। और बाकी जो मशीनें हैं वो तो बहुत समय लेती हैं। अमेरिका की मशीन 5 मिनट लेती है और कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो घंटों घंटों का समय लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? आईसीसी क्या है विद्यार्थियों? आईसीसी है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी। और इसमें टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? प्रश्न ये है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है तीसरा स्थान हमें आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में मिला है ना। आप देख सकते हैं भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है? तो भैया पहले पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर है। भारत ने साल 2016 के बाद यह पहली बार स्थान गंवाया है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। देखिए अगर टेस्ट की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है और आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग की बात होगी तो इंग्लैंड पहले नंबर पर है। और भारत का जो रैंकिंग है आईसीसी टेस्ट में वो है तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? ठीक है, आप इसको देख सकते हैं फोटो में, ये किस तरीके का दिखता है। काला, बिल्कुल काला चावल है ये, जिसका नाम है चाक हाउ। काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर तथा पंजाब। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए भौगोलिक संकेतक क्या है विद्यार्थियों। ठीक है, भौगोलिक संकेतक होता है जीआई टैग। ये क्या होता है? ये होता है जीआई टैग। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसमें क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो वह क्षेत्र उस वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि ताले कहाँ के फेमस हैं तो आप 1 मिनट का समय नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड का समय लगाएंगे और आप बताएंगे अलीगढ़ के, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे मथुरा का प्रसिद्ध है, पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, आगरा का प्रसिद्ध है। तो ये जो विभिन्न चीज़ें हैं ये वहाँ की पहचान बन गई हैं उस क्षेत्र की, है ना। अगर यहाँ से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी पर शक नहीं किया जाता। बेसिकली बात ये है। तो गवर्नमेंट ने जो है जीआई टैग दे दिया है इस चावल को, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है। और अब ये गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है कि हाँ ये चीज़ बेहतर है। अब चूंकि जीआई टैग मिल गया है तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पहचान होगी और इसकी सेल बढ़ने से जो इसके उत्पादनकर्ता किसान हैं उनको भी फायदा होगा। अब ये चावल कहाँ उगाया जा रहा है? तो ये चावल उगाया जा रहा है मणिपुर में। हम ध्यान रखेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चाक हाउ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाउ उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाक हाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है। चाक हाउ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण श्रेणी का सवाल है, चाक हाउ चावल किस राज्य से जुड़ा हुआ है? एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछ सकता है और आप आंसर करेंगे मणिपुर। ठीक है बच्चों, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि 6 मई से जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और कोरोना चल रहा है तो घर पर ही रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।